देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने आंखें तरेरी हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेते हुए आधार बनाते हुए भारत की सरकार से कहा है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं से भारत सरकार ऐसे बयान देने से मना करे। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश की विदेश मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है, एक पत्र लिखा है। इस पत्र में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान पर बांग्लादेश कड़ी आपत्ति दर्ज करता है और साथ ही बांग्लादेश ने ये कहा है कि भारत सरकार अपने जिम्मेदार पदों पर बैठे मंत्रियों से इस तरह के बयान देने से बचने के लिए कहे और ऐसे बयान न दिए जाएं। आखिर कौन सा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, पहले ये सुन लेते हैं। मैं आपको वादा करता हूं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 20 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दो अलग अलग जगहों पे जनसभा कर रहे थे। जनसभा उन्होंने किया गिरिडीह में और साहिबगंज में। साहिबगंज में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने घुसपैठ का जिक्र किया, घुसपैठ का मुद्दा उठाया, लेकिन वहां पे उन्होंने बांग्लादेश या रोहिंग्या से आए हुए घुसपैठियों का जिक्र नहीं किया। मतलब ये बांग्लादेश और रोहिंग्या ये दो नाम नहीं लिए। लेकिन इसी दिन गिरिडीह में अमित शाह जब बोल रहे थे तो वहां उन्होंने नाम लेकर के, मतलब घुसपैठ का जब जिक्र किया तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी का नाम लिया और नाम लेकर के उन्होंने बयान दिया। इसी बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति दर्ज कराई है। अब हम आपको गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो पूरा भाषण दिया गया इस मामले पे, मतलब भाषण का वो हिस्सा जिसमें वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं, पहले वो सुनवाते हैं। मैं आपको वादा करता हूं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे, हमारी संपत्ति को हड़प रहे, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं और हमारा रोजगारी का भी वो लूटने का काम करते हैं। झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं। तो इसी बयान पर 23 सितंबर को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक पत्र लिखा, भारत सरकार को नोटिस जारी किया और ढाका में जो विदेश मंत्रालय के भारत सरकार के लोग हैं, उच्चायुक्त हैं, उनको तलब करके इस बारे में अपनी नाराजगी जाहिर की। आपको पता ही है कि बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट जब हुआ, शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए भारत आना पड़ा। अभी भी शेख हसीना भारत में ही शरण लिए हुए हैं। उसके बाद मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में वहां पे अंतरिम सरकार बनी और उसके बाद ये अटकलें लगातार लग रही हैं कि अब फिलहाल बांग्लादेश में जो सरकार है उसका रुख भारत को लेकर के अच्छा नहीं है। मतलब शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना जब कुर्सी से हटी, उसके बाद से ही भारत और बांग्लादेश के संबंध, आपसी संबंध गड़बड़ाने लगे। कहने का मतलब कि मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी, उसके बाद खास तौर पे खालिदा जिया का जब प्रभाव बढ़ा वहां की सरकार पे, तो ये साफ हो गया कि भारत सरकार को अपने संबंध बांग्लादेश से बनाए रखने में थोड़ी मुश्किल होगी। दोनों देशों के बीच संबंध वैसे नहीं रहे जैसे शेख हसीना के समय हुआ करते थे। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर थे। वहाँ बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके जो मुखिया हैं यूनुस, वो भी थे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई। हालांकि विदेश मंत्री जो हैं भारत सरकार के, उनकी मुलाकात जरूर हुई बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ। कुल मिलाकर के एक पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जिससे भारत के संबंध अच्छे हुआ करते थे आमतौर पर, अब जब से वहां पर नई सरकार आई है, रह करके दोनों सरकारों के बीच में संबंध गड़बड़ होने के या तनावपूर्ण होने का एक अंदाजा लगता रहता है। सबसे पहले बांग्लादेश सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर भारत की सरकार को बांग्लादेश के साथ संबंध ठीक रखने हैं तो जो शेख हसीना है उनके प्रत्यर्पण के बारे में सोचना चाहिए।
बीच में बात ये भी उठी थी कि भारत सरकार शेख हसीना से कह सकती है कि आप दुनिया के किसी दूसरे देश में जाइए, क्योंकि आपके यहाँ रहने से हमारे संबंध बांग्लादेश से अच्छे नहीं होंगे। शेख हसीना की तरफ से कोशिश भी की गई थी, लेकिन उन्हें कहीं और ठौर नहीं मिला। तो एक अच्छे दोस्त की तरह भारत सरकार ने शेख हसीना को अपने देश में फिलहाल ठौर दिया हुआ है, जगह दिया हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच घुसपैठ का मामला नया नहीं है। बांग्लादेश बनने के साथ ही घुसपैठ का मामला शुरू हो गया था। साल दर साल इसकी व्याख्याएं होती रही, इसको लेकर के चर्चा होती रही, आरोप प्रत्यारोप होते रहे, लेकिन ये सब देश के अंदर होता था। भारत की संसद में भी भारत सरकार ने कई बार घुसपैठ के मामले में बयान दिए और बताया कि ये मामला कितना बड़ा है। लेकिन झारखंड चुनाव से ठीक पहले, आपको पता ही कि इसी साल आखिर में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर परिवर्तन रैली शुरू की है। तो झारखंड चुनाव से ठीक पहले देश के गृह मंत्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं, अमित शाह, उनके द्वारा दिए गए एक बयान की वजह से, चुनावी सभा में दिए गए एक बयान की वजह से पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने भारत सरकार को आधिकारिक तौर से एक चिट्ठी लिखी है और आपत्ति दर्ज करवाई है। तो इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए लोकमत हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया।